हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। पीएनसी की बातें चल रही थी हमारी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। आज हम बात करेंगे उसी में आगे फैक्टोरियल नोटेशन की। तो यार हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, ये नंबर हमें बनाना पड़ रहे थे। इस जगह को भरने के 4 तरीके, इस जगह को फिल करने के 3, 2, 1, फिर हम मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, ऐसी ही कुछ बातें हो रही थी हमारी, नंबर्स बना रहे थे हम, लोगों को बिठा रहे थे कुर्सियों पे, इस तरह के काम हम कर रहे थे। कुल मिला के हम गिनती कर रहे थे, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर में हम काउंटिंग करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी पढ़ा था। तो उसी में हमें 4, 3, 2, 1 ये मल्टीप्लाई, या फिर हमें कभी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ये मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ रहे थे। तो हमने इसको जल्दी लिखने के लिए फैक्टोरियल डिफाइन किया। फैक्टोरियल का क्या काम है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको सिंबल बता देता हूँ। मान लो आपको लिखना है 5 फैक्टोरियल, तो आप ऐसे लिखोगे 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अब यही निशान क्यों, मैं कोई और निशान लेता तब भी आप पूछते कि वही निशान क्यों। तो सिंबल पे लड़ाई नहीं करते हैं, 5 फैक्टोरियल ऐसे लिखेंगे। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, फैक्टोरियल 5। ठीक है। तो मैं तो ज्यादातर यही यूज करूंगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल 5। ठीक है। फैक्टोरियल 10 या फिर 10 फैक्टोरियल, दोनों एक ही बात है। होता क्या है फैक्टोरियल, तो ध्यान से देखिएगा। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू उससे छोटा जो इंटीजर है, इंटू उससे छोटा इंटीजर, अप टू 1। अगर 10 फैक्टोरियल की बात करें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसलिए लिख देते हैं, कंप्लीशन का फील आए, बाकी 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 10 फैक्टोरियल है, इन 10 लोगों का मल्टीप्लाई। ठीक है। तो यार हमें कभी ये लिखना पड़ा तो हम सीधा ये लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल। तो बोलने वाला बोल भी देगा, समझने वाला समझ भी लेगा। तो कम लिखकर अगर बातचीत हो जाए तो ही हम चीजें डिफाइन करती हैं। फैक्टोरियल या कुछ भी हम डिफाइन इसीलिए करते हैं कि हमें कम बोलना पड़े। लैंग्वेज बनी इसीलिए, तो मैथमेटिक्स भी तो लैंग्वेज है। तो इसीलिए है सारी कहानी कि लिखना और बोलना कम पड़े। ठीक है। अच्छा, 4 फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो, कुछ भी अगर डिफाइन होता है तो उसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं। जैसे 4 फैक्टोरियल को लोग ऐसा बोलते हैं, हम तो ऐसा लिखेंगे कि ये तो हमें 3 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल चलेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, नहीं हम तो ऐसा लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू, हम सिर्फ इन दोनों को लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। ये भी सही है। ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे फैक्टोरियल को पढ़ के कॉन्सेप्ट बनने लगे। हमको ये समझ आया कि यार कहीं हमको ऐसा दिखे 5 फैक्टोरियल, तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। आप इसको एनालाइज करो आराम से कि हाँ, 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मतलब 5 बाहर आ गया तो 4 फैक्टोरियल बचा, क्योंकि बेसिकली पर्दे के पीछे कहानी क्या है, 5 फैक्टोरियल मतलब 1 से 5 तक का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो 5 अलग से इंटू कर दो, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो वो 1 से 4 तक का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। अब देखो, इस पे बेस्ड अपन कुछ रिजल्ट्स भी बना सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। एक और 4 निकाल लिया हमने। समझ आ रहा है ना आपको, ये 3 फैक्टोरियल वही है, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब उसमें 4 का इंटू कर दे, 5 का कर दे, तो 5 फैक्टोरियल ही तो आएगा। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, मेरे पास n फैक्टोरियल है, तो मैं उस n फैक्टोरियल में से, n फैक्टोरियल मतलब 1 से n तक का मल्टीप्लीकेशन, उसमें मैं n को अलग से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास n-1 फैक्टोरियल बचेगा इसी के हिसाब से। जैसे मेरे पास 10 फैक्टोरियल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। और फर्दर आपका मन है यार नहीं, मेरे को 10 के साथ एक 9 भी चाहिए, तो हम इसको और ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो
8 फैक्टोरियल में से 8 खींच लें तो 7 फैक्टोरियल बचा। ठीक है, तो n फैक्टोरियल में से n खींच लिया मैंने तो n-1 फैक्टोरियल बचा। अब पुट n इक्वल टू 1, इसमें n को 1 रखते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो ये आएगा 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1-1 फैक्टोरियल, दैट इज 0 फैक्टोरियल, यही होगा। तो 1 फैक्टोरियल तो हो गया 1 इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, यहाँ से आ गया 1/1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल आ रहा है 1। ये एक खतरनाक बात है जो आपको ध्यान रखनी है अलग से। ठीक है, कहने के लिए तो ये इसका प्रूफ है अजीब, ऐसे मैथमेटिकली नंबर घुमा के तो मैं कुछ भी प्रूफ कर दूंगा। तो आपको थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा 0 फैक्टोरियल 1 क्यों लिया ये समझने के लिए, पर फिलहाल यही ध्यान रखते हैं, यही हमारा प्रूफ है अभी तो। ठीक है, कि 0 फैक्टोरियल को 1 कंसिडर करना है, ये एक अपवाद है इसमें, ये एक एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है आपको, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आप फ्लो में 0 फैक्टोरियल को 0 मत लिख देना। मैं समझ रहा हूँ आपके मन में कहीं द्वंद चल रहे हैं कि अरे 0 फैक्टोरियल 0 क्यों नहीं लिया तूने, फैक्टोरियल तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर पे डिफाइंड था। फिलहाल 0 फैक्टोरियल 1 है इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, मैथ्स में कई चीजें पैटर्न से बनती है, जैसे 2 की पावर 0 भी 1 होता है, तो वो भी किसी एक पैटर्न को फॉलो करके हमने 2 की पावर 0 को 1 कंसिडर किया, और उसने कहीं भी हमें मैथ्स में कभी धोखा नहीं दिया, किसी की पावर 0 1 लेने पे कभी लफड़ा नहीं हुआ। हाँ, प्रूफ आप ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर 0, तो प्रूफ करने के लिए मैं आपको ऐसे बेवकूफ बना दूंगा, 2 की पावर 1-1, 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 1, 2/2, ये आ गया 1। फिर हम दुनिया को बोलते हैं देखो 2 की पावर 0 1 है। तो जैसे ये मैंने प्रूफ किया ऐसे ही ये प्रूफ कर दिया बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई एक पैटर्न चल रहा होगा, उस पैटर्न को फॉलो करते करते हमें 2 की पावर 0 लेने पे, 2 की पावर 0 को 1 लेने पे कोई समस्या नहीं आई मैथमेटिक्स में, कभी हमारी लैंग्वेज में गड़बड़ नहीं हुई। तो वो सही मान सकते हैं और सही चला सकते हैं उसको आगे तक, और वो मैथमेटिकली भी प्रूफ हो रहा है। सेम यहाँ है, ये 0 फैक्टोरियल 1 लेने पे हमें पीएनसी में कभी दिक्कत नहीं आ रही होगी, या कहीं भी मैथमेटिक्स में वो कहीं भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा होगा, तो उस पैटर्न को हम कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है, और ये मैथमेटिकल प्रूफ है, ये तो बेवकूफ बनाने की बात है। तो फिलहाल हम ध्यान क्या रखेंगे, अभी अभी हम जब बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 है। ठीक है, और ये यूज होगा आगे आगे चैप्टर हम पढ़ेंगे तो कहानी में दिखेगा, अरे देखो 0 फैक्टोरियल आया, अगर 1 नहीं होता तो लफड़ा हो जाता। ठीक है, अगर 0 फैक्टोरियल 1 नहीं लेंगे तो आपको ऐसा दिखने लगेगा कि आपके है ना जो प्रैक्टिकली होना चाहिए और जो थ्योरेटिकली होना चाहिए उनमें कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, अगर हमने 0 फैक्टोरियल 1 नहीं लिया। तो लैंग्वेज कभी ऐसा नहीं करती, मैथ्स कभी ऐसा नहीं करेगा कि आप ही को लड़वा दे। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल 1, और ये बात अपने को अलग से ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं कोई पूछे तो उसको छोटू मोटू यही प्रूफ बताना है, आप अपनी भावनाएं नहीं समझा पाओगे हर किसी को। तो आपको तो यही बोल देना है कि देख ये रहा 0 फैक्टोरियल 1 ला दिया, अब जाए यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और फैक्टोरियल को थोड़ा नज़दीक से जानने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको कोई ऐसा बोल दे कि अरे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मिले तो 5 फैक्टोरियल लिख देना, महागलत। आपका दिल आपसे बोलेगा जोड़ दे जोड़ दे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल लिख दे। आप मत जोड़ना, फैक्टोरियल अभी अभी आपको मिला है, आप नहीं जानते उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बोल देता साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो आप क्या इसको ऐसा लिख देते हो साइन 90 डिग्री, एंगल एंगल जोड़ दे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जो साइन फंक्शन है या जो साइन ये आइटम है जो डिफाइन किया गया है, ये ऐसे बिहेव नहीं करता कि दो साइन जुड़ रहे तो एंगल एंगल जोड़ दो, ऐसे बिहेव नहीं करता है वो, उसका नेचर अलग है। तो फैक्टोरियल हम अभी अभी जाने हैं, इसको नया है तो हमें नहीं पता कैसे बिहेव करता है। हम चेक करेंगे कि अरे ऐसा करता है क्या, तू जुड़ जाता है क्या। कुछ लोग हैं जो जुड़ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर ये नहीं जुड़ता, बहुत सारे हैं जो नहीं जुड़ते। देखो √2 प्लस √3, √5 नहीं लिख सकते, रूट अलाउ नहीं करता ऐसा। ठीक है, कुछ लोग कर देते हैं, उनकी बात अलग है, वो महान लोग हैं, पर अपने को नहीं बनना है ऐसा। ऐसा मत कर देना, ये सब कचरा है, गलत, ये भी गलत है, चेक कर देते हैं। देखो 3 फैक्टोरियल, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 2 जा 6 प्लस 2, ये आ गया 8
अब मुझे लगता है 5 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्या ये 8 है? नहीं। तो फैक्टोरियल ऐसे अलाउड नहीं करता है कि दो पे नंबरों पे फैक्टोरियल लगा आप जोड़ दो, ठीक है। तो प्लस तो नहीं कर सकते फैक्टोरियल में, और प्लस नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता माइनस कर पाते होंगे, क्योंकि एडिशन ही एक तरह से सब्ट्रैक्शन है। तो आप इसको 2 फैक्टोरियल लिख दो, ये भी महापाप है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये देखें क्या यार एक बार, क्या ऐसा अलाउड है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसको लिख दे 3 फैक्टोरियल, 6/2, 3। मल्टीप्लीकेशन शायद अलाउड हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चेक कर लेते हैं, पता नहीं हमें। 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे है 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1, और राइट साइड में है 3 इंटू 2 इंटू 1। भाई ये और ये उड़ गए, तो ये आ गया 6, 5, 4, 3 बराबर 6, महा गलत। तो फैक्टोरियल ये भी नहीं करता है कि ये डिवाइड कर देना, 6/2 3, तो 3 फैक्टोरियल। आप ये समझ लो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप किसी भी नए व्यक्ति से अगर मिले हो फैक्टोरियल से, तो आप है ना उस पर अपने पुराने रूल्स अप्लाई मत करो, आपको उसका बिहेवियर नहीं पता। सिंपल है, आपकी नई नई शादी हुई तो आप मम्मी पे चिढ़ते हो, मम्मी से अलग तरह से बात है आपकी, बीवी से आप वैसे नहीं कर सकते पहले दिन से। तो आपको पहले वो समझना है वो पर्सन कैसा है, फिर उससे बिहेव करो बाद में उसके हिसाब से। तो आप पुराने अपने जो रूल है वो इस पे मत चिपकाना। कोई एक आधा बैठ जाए अच्छी बात है, ठीक है, वो किस्मत है आपकी कि जो पहले मम्मी को पसंद था वही बीवी को पसंद है, वो अलग बात है। पर ये सब नहीं करना है। तो आपको नया पर्सन मिले, आप उसको जान लो पहले फैक्टोरियल का बिहेवियर। आप है ना उसको ऐसे मत लेना कि अरे हो ही जाता होगा, प्लस तो हो ही जाता है, डिवाइड तो हो जाता है, वो सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो डिवीजन नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कुछ महान लोग इसको 6 फैक्टोरियल लिखेंगे, ये भी नहीं है, गलत है, मुझे तो गलत लगता है, चेक कर लूंगा। 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 2 इंटू 3 6, 2 जा 12, 6 फैक्टोरियल 12 नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ दूं फैक्टोरियल, ये कर दूं, वो सब नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, ऐसे ही हम फैक्टोरियल को पास से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं आपको दिख गया 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखना, एक बच्चा है वो ऐसे सॉल्व कर रहा है, उसने बोला सर 6 फैक्टोरियल में से 6 तो निकाल ही सकता हूँ, ये तो सही है, सही है, बिल्कुल सही कर रहा है, प्लस 5 फैक्टोरियल। फिर वो बोल रहा है सर देखो यहाँ दो नंबरों का मल्टीप्लाई लिखा है और यहाँ एक नंबर लिखा है, दोनों जगह से दोनों टर्म्स में से 5 फैक्टोरियल, एक नंबर ही तो होगा 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, इनका मल्टीप्लीकेशन। तो बोले सर मैं तो कॉमन लूंगा, तो हमने बोला 6 बचा प्लस यहाँ 1 बचा। अब इसमें आप उसको पीटने मत चले जाना, ये गलत कर दिया गलत कर दिया, फैक्टोरियल को समझता नहीं है। उसने कहीं भी फैक्टोरियल के साथ छेड़खानी की ही नहीं है, उसने एक जगह की है, 6 फैक्टोरियल को ऐसा लिख दिया। अब ये हमें पता है कि ऐसा हो जाता है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो अलाउड है वो करने दो बेचारे को, कॉमन ले सकता है लेने दो। 6 और 1 7, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल इंटू 7, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 फैक्टोरियल। 7 ने 5 फैक्टोरियल से बोला अरे यार मेरे को ले लो पार्टी में फिर से, तो उसने बोला 6 भी लगेगा। आप देखना हम इसी में गेम कर रहे हैं ताकि हमें चीजें समझ आए। तो हम बोलेंगे यार ऐसा कर सकते हैं क्या, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6। अगर मैंने मन से 6 का मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में, तो मैं डिवाइड कर देता हूं। ये फर्दर क्या बनेगा देखो, 7 6 5, तो इसको लिख दे 7 फैक्टोरियल। देखो 7 इंटू 6, और यहाँ तो लाइन लिखी हुई है 5 4 3 2 1, तो टोटल 7 फैक्टोरियल अपॉन 6। तो ऐसा लिख सकते हो आप इसको, ऐसे चिरकुट चिरकुट सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये ऐसा होगा साबित करके दिखाओ। तो आप रोने मत लग जाना कैसे हुआ, आप बेसिक से अप्लाई करते जाना। आप वहाँ ये स्टैंड मत करना 6 और 5 11 कर दूं, वो अलाउड नहीं है। फैक्टोरियल अलाउ करता है नहीं करता है ये आप चेक कर लेना, आपको लगे यार क्या पता कर देता हो, तो क्या पता इसका बिहेवियर भी वैसा ही हो, तो आप चेक कर लो। क्या 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल आता है? नहीं, तो नहीं करता होगा।
ठीक है, और कहीं आ जाए तो एक और एग्जाम्पल लेके चेक करना, क्या पता आपने बाई चांस प्रोबेबिलिटी ये रही हो कि आपने वही एग्जाम्पल लिया जो सेटिस्फाई कर रहा हो। तो बच के रहना है ना, नया व्यक्ति बच के रहो, नई नई शादी है, बीवी से बच के रहो, बाद में फिर दोस्ती हो जाएगी तो मम्मी की तरह हो जाएगी वो अलग बात है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कहानी। तो चिरकुट चिरकुट सवाल है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपसे बोला ये सॉल्व कर दो, 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करें। तो देखो 8 फैक्टोरियल अपने अंदर से 8 बाहर भेज सकता है, तो बोलेगा 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये कट गया तो ये आ गया 8, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन है, पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नंबर, ये दोनों नंबर कट गए कैंसिल हो गए। इधर 5, 8 4 12 और 5 13, देख लो आराम से, इस तरह की कहानी चलेगी। ऐसा दे देगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसा लिख देगा, बोले सॉल्व करो। इसको ऐसे भी लिख सकता है, बच के रहना आप, 10 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखो ये मिलते नहीं है ना आपस में, तो मल्टीप्लाई लगाना भी छोड़ देता है। जैसे आप कभी भी ऐसा नहीं लिखते हो x × y, इसको आप xy लिख देते हो, क्योंकि आपको पता है दोनों वेरिएबल xy कोई शादी थोड़ी कर लेंगे, x × y को xy लिख देते हो। सेम y 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो आप उसको लिख देते हो 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। कहानी समझ रहे हो, रिप्रेजेंटेशन है, लैंग्वेज का है ना यार, जैसे कोई चीज बार बार यूज होती है हम शॉर्टकट बना लेते हैं, मैथ्स में भी वही सब चल रहा है। लैंग्वेज है मैथमेटिक्स, जो लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ेगा उसको कीड़े मकोड़े ही दिखेंगे, कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। करें सॉल्व, हाँ हाँ, अब है ना प्लान भी बनाओ धीरे धीरे। यार 8 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर उड़ाने का प्लान रहता है मैथ्स में सीधा, तो हम बोलेंगे यार एक काम करते हैं, 10 फैक्टोरियल में से 10 और 9 को खींच लेते हैं और 8 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं। खींचने को आप 8 7 6 भी खींच सकते हो, पर हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि नीचे बैठा है, अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को तो लिख दें 2, देखो 2 फैक्टोरियल 2 है। अब 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 10 9 जा 90 अपॉन 2, तो ये आ गया 45। भाई ये 45 लिखा था, सिंपल सा। आपको लग रहा होगा अजीब सा कुछ लिखा है, पर वो तो 45 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी निकाल लो भाई फटाफट। एक्सरसाइज 2 करेंगे, और प्रिसाइजली बोलूँ तो 7.2, 7.1 आपको पिछली बार कराई थी, 7.2 प्योरली बोर्ड के लिए क्लास आपको 7.2 में सॉल्व करा देता हूँ। निकाल लो बुक, ये मत सोचो ये तो लिखेगा ही सवाल देख लूंगा, अभी किताब उठा लो, आपसे किताब तक नहीं निकल रही है तो फिर आप छोड़ो तैयारी, फटाफट किताब निकालो 7.2। ठीक है, पहला लिखा है इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल, ये लुल्लू लुल्लू सवाल नहीं करूंगा मैं, 8 फैक्टोरियल कर देना आप खुद, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये पूरा इंटू करके उसको बोल देना ले 8 फैक्टोरियल इतना होता है। थोड़ा बहुत याद भी रखो, जैसे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 2, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, ये 0 फैक्टोरियल 1, 3 फैक्टोरियल होगा 3 × 2 6, 4 फैक्टोरियल होगा 4 3 2 24, 5 फैक्टोरियल होगा 120, तो आप इसको सीधा 120 भी लिख सकते हो इतना जल्दी करने के लिए। ठीक है, सेकेंड है इसको इवेल्युएट करो, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। भाई दोनों आपको पता है, ये मत कर देना यार, ये कर दिया ना तो ये तो मौत है, ये गलत है बिल्कुल। फैक्टोरियल ये बात नहीं मानता है कि माइनस हो तो फैक्टोरियल के अंदर घुस के माइनस कर दो नंबर। ठीक है, कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2, ये लिखा है 24 माइनस 6 18, ये लिखे इधर 24 माइनस 6। ठीक है, आपको थोड़ा हीरो बनना है तो आप ये कर सकते हो कि अरे 4 फैक्टोरियल तेको लिखेंगे 4 × 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब हम बोलेंगे तुम दोनों टर्म्स के पास 3 फैक्टोरियल कॉमन है, दे दो मुझे, तो हमने 3 फैक्टोरियल छीन लिया, यहाँ बच गया 4, इसके पास से 3 फैक्टोरियल भाग गया, तो यहाँ बच गया बेचारा 1। मल्टीप्लीकेशन में कोई भाग जाता है
तो 1 छोड़ जाता है, ये मत बोलना कुछ नहीं बचा, 0, 1 बचेगा। तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3। अब 3 फैक्टोरियल हमको पता है 6 इंटू 3 दैट इज, और 6 इंटू 3 9, वाह गणित के मास्टर, 6 इंटू 3 18। ठीक है, सिंपल है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे और एक दो ढंग के क्वेश्चन है, वो ढंग के तो क्या है, वो भी यही है, पर मैं करा देता हूँ। एक आधा क्वेश्चन थोड़ा ठीक दिख रहा है जो, जिसमें दिमाग लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। आपसे पूछा है x कितना होगा, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको राइट वाले पेज पे, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा है x कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के, पर पहले बिल्कुल बेसिक से करते हैं कि चलो एलएचएस लेके चलते हैं। मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े फैक्टोरियल को लेकर। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल। देखो जो 7 फैक्टोरियल है, सेम चीजें दिखना चाहिए मुझे, हर जगह एक ही फैक्टोरियल दिखे 6 फैक्टोरियल, अगर वो है तो मैंने लिख दिया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो कॉमन लेना नहीं भूलना है मैथ्स में। तो डिनोमिनेटर में हमको दिखा दोनों जगह 6 फैक्टर, हमने बोला आजा बाहर आजा, तो यहाँ छूट गया 1 और यहाँ छूट गया 1/7, क्योंकि 6 फैक्टोरियल भाग गया नीचे से, तो ये आ गया 1/6 फैक्टोरियल इंटू, अंदर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 7 + 1 8/7। ये बन गया 8 अपॉन, नीचे देखो भाई फिर से मिल गए पड़ोसी, 6 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5 6 इनका प्रोडक्ट, इनटू में एक और 7 मिल गया, तो उन्होंने बोला अरे इस 7 के साथ तो हम 7 फैक्टोरियल बन सकते हैं। सही है, अब ध्यान से देखो, यही लाना है, बोलेगा नहीं ये नहीं लाना, हमको नीचे 8 फैक्टोरियल चाहिए। तो हम बोलेंगे यार नीचे तो 1 से 7 तक का प्रोडक्ट है, 8 ला देते हैं। जिद क्या कर रहा है, देखो 8/7 फैक्टोरियल इंटू 8/8, मन से 8 का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इसको देखते हुए कर रहे हैं हम। तो यहां से बन गया 8 8 जा 64 अपॉन नीचे बन गया 8 फैक्टोरियल। अब कंपेयर करके हम बता सकते हैं x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 64। ये कहानी है, आराम से देख लो इसको। ठीक है, मैंने बहुत बेसिक से सॉल्व किया है, और भी और तरीके हो सकते हैं, है तो नंबर, आपको 3+2 करना है, आपकी मर्जी कैसे करना है। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम पूरी इक्वेशन को लें और जो लेफ्ट साइड में नंबर है उससे 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन जाएगा 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल। पूरी इक्वेशन में 8 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा, और इधर x बचेगा। ठीक है, 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ लोग बोलते हैं 8 फैक्टोरियल उधर भेज दिया, बोल सकते हो आप, लेकिन असली में तो दोनों तरफ 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब ध्यान से देखो 8 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल में से 8 को खींच ले, 7 को खींच ले, तो बचा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 को खींच ले, तो यहाँ बचा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। कुछ लोग के मन में आ रहा होगा यहाँ तूने 7 क्यों नहीं खींचा, क्योंकि नीचे 7 फैक्टोरियल है जो खुद कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ भाई, ऊपर बचा 8 7 जा 56 प्लस यहाँ बचा 8, बाकी ये लोग कैंसिल हो गए, तो 56 + 8 = 64। सेम आंसर है, आंसर तो सेम आएगा जब चीज वही है तो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सिंपल सवाल है, बिल्कुल कोई ज्यादा लेवल नहीं है इनका। ठीक है, एक और टाइम पास सवाल है, वो और मैं आपको बता देता हूँ, आपकी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन है ये निकालो, तो हम बोलेंगे कहाँ से निकालें भाई, तो बोलेगा अरे ऐसे करो ना यार, n को रखो 5, r को रखो 2। अब बताओ, तो आप ऐसा लिख दो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, पूरे का फैक्टोरियल है 3 - 2। ठीक है, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये बन गया 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1, ये मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 5 फैक्टोरियल अपना आ जाएगा 120।
ठीक है, अगली बार आपको अगला पेयर दे सकता है, n को 8 रखो, r को रखो 3, तो ये बन जाएगा ऊपर 8 फैक्टोरियल, नीचे 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। सिंपल कहानी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप है ना, आप ये मत कर देना पूरा, ऊपर देखो 8 7 6, बाकी 5 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, नीचे 5 फैक्टोरियल छोड़ देते हैं, ये कट गया, सॉल्व कर लेना। 56 इंटू 6 है ना, शायद 336 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे बेसिक नोटेशन क्या है फैक्टोरियल का। और भी चीजें आगे चैप्टर में, उनको फिर अगली वीडियो में कवर करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहो।